दुर्घटना के लिए न्यायालय पर भरोसा रखें। आप स्वयं उद्वेलित मत होइए या कानून को हाथ में मत लीजिए। रिवेंज की भावना जो समाज में है वो नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से न्यायालय में न्याय मिलती ही है, इसमें कहीं दो मत नहीं, थोड़ा देर या थोड़ा समय। और पुलिस के द्वारा बिना किसी तथ्यात्मक पहलुओं को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अप्लाई किए बिना टेबल वर्क के आधार पर इसको हत्या के केस में परिणत कर दिया जाता है। सर, आज जजमेंट हुआ है, क्या जजमेंट? आज झंझारपुर प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुब्रमण्यम झा जी के न्यायालय से ST नंबर 28/21 में मधेपुर प्रखंड के कुरसों निवासी शिव कुमार कामत और कुंदन कामत का हत्या के आरोप में साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी किया गया है। मैं न्यायालय के प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। यह मामला था कि वर्ष 2018 में एक राजकुमार कामत फांसी लगा करके मर जाता है और उसका यूडी शिव कुमार कामत जो इस केस के मुदालह भी है या कहिए कि थे, उनके आवेदन पर एक यूडी कांड संख्या 1/18 दर्ज होता है और जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी की बात कही जाती है और पुलिस के द्वारा बिना किसी तथ्यात्मक पहलुओं को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अप्लाई किए बिना टेबल वर्क के आधार पर इसको हत्या के केस में परिणत कर दिया जाता है और कांड संख्या 178/19 मधेपुर थाना के रूप में अंदर दफा 302/201/34 में यह मुकदमा शिव कुमार कामत और कुंदन कामत के खिलाफ चलाया जाता है। जब इस केस को आप देखेंगे तो बड़ा पुलिस के काम करने का जो तरीका है वह किस तरह से न्याय के दृष्टिकोण से विचारणीय है और किस तरह से लापरवाही बरती जाती है, यह आपको सामने आएगा। यूडी केस में इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनता है, किसी सर में किसी भी इंजरी का चर्चा नहीं और कुरसों से मधुबनी का दूरी लगभग 55 किलोमीटर है और उस रास्ते में टेम्पू से लाश को जो पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाया जाता है, इस दरमियान संभवतः उसके सर पर इंजरी हो जाता है और उसी को आधार बना करके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसके आधार पर इस केस को सिर्फ शंका के आधार पर आप जब रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आईओ कहता है कि मुझे शक हुआ या मुझे शंका हुई कि यह हत्या का भी घटना हो सकता है और इसको हत्या के केस में परिणत कर दिया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात है कि शंका के आधार पर इस दोनों बच्चे को जेल में बंद कर दिया जाता है और पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौर में तथ्यात्मक पहलुओं की कोई जांच नहीं होती है। इसमें सिर्फ 2 दफादार और चौकीदार के अलावे जो यूडी केस के आईओ रहे हैं रामनारायण पासवान, जो बाद में इंफॉर्मेंट ऑफ दिस केस मधेपुर PS केस नंबर 178/19 के वो इंफॉर्मेंट होते हैं, उनके गवाही को आधार बना करके चार्जशीट कर दी जाती है और ये निर्दोष लोग लगभग 4 वर्षों से कुछ ही समय कम है, 4 वर्षों तक जेल में रहा है। आज उसे न्याय मिली है, अपार खुशी है हमें कि थोड़ी देर हुई लेकिन निर्दोषों को दोष मुक्त किया गया। मेरा मानना है कि आज भी न्यायालय ही वह मंदिर है जहाँ गरीब असहाय निर्दोष लोगों को
एक उम्मीद रहती है कि वहां से हमें न्याय मिलेगा। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं पुनः माननीय न्यायालय के प्रति। और इस मुकदमे में कितने अधिवक्ताओं ने भाग लिया है? इसमें अभियोजन की ओर से सर्वश्री इंद्रकांत प्रसाद जी, जो सहायक लोक अभियोजक हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा, जबकि मुदालक की ओर से मैं बलराम साहू और मुझे असिस्ट कर रहे थे हमारे कलीग श्री जयशंकर कुमार यादव जी, कुंदन कुमार जी और दुर्गानंद प्रसाद जी। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और तथ्य जुटाया, कानूनी पहलुओं को जुटाया, जिसके आधार पर आज ये बच्चे को दोष साबित। कितने वर्षों से आप इस केस को लड़- यह केस तो मेरे पास लगभग 1.5 वर्ष पहले आया। तब तक इस केस में पहले भी कुछ लोग काम कर चुके थे, लेकिन सेशन जब से हुआ है उस केस को मैं ही देख रहा हूँ। क्या लगता है इस तरह का निर्णय काफी विरोध में होगा तो लगता है कानून के आखिरी लोगों का विश्वास होता है? सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा समाज के लोगों से कि आप किसी घटना दुर्घटना के लिए न्यायालय पर भरोसा रखें। आप स्वयं उद्वेलित मत होइए या कानून को हाथ में मत लीजिए। रिवेंज की भावना जो समाज में है वो नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से न्यायालय में न्याय मिलती ही है, इसमें कहीं दो मत नहीं। थोड़ा देर या थोड़ा समय। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। हम इस तरह की जानकारी आपको लगातार दिखाते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल खबर आसपास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक पर हैं तो आप इसके लिए हमारे फेसबुक पेज खबर आसपास को फॉलो भी कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।